आए हैं वो बहुत से नए नए नियम कानून लाए हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है तो पब्लिक में अपने लाए कानून का जवाब देने वो खुद नहीं आते हैं, तो इसका जवाबदेही कौन लेगा। और जैसा कि हमारी मीडिया है वो सवाल तो क्रिएट करती है, लेकिन सवाल क्रिएट करती है विपक्ष के लिए। तो वास्तव में देश ये जानना चाहता है कि देश के प्रति जवाबदेही किसकी है। हम लोग देखे हैं कि नोटबंदी घोटालेबाज परिवार है, उन्होंने ये किया वो किया, बेल पर है और आज 9 साल से वो सरकार में है, फिर भी इतने ईडी सीबीआई फलाने चिलाने को लगा करके इन लोगों को दोषी करार दिया गया। और शायद लगता है कि अब तो इस सरकार की 9 महीने की सरकार बची है और इस दौरान भी इन्हें सज़ा नहीं होगी। तो सिर्फ क्या आरोप लगाने से मतलब आपका काम पूरा हो जाता। नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज रामनवमी है और रामनवमी को अपने सभी श्रोता भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। रोज़ हम लोग एक नए नए विषय पर चर्चा करने आते हैं और आज का विषय है कि जनता के लिए जवाबदेह कौन लेगा जनता पर आए परेशानियों का जवाबदेही। और प्रजातंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार शासन करती है, तो प्रजातंत्र का असल जवाबदेह कौन है। दोस्तों, आजकल 2014 के बाद जैसा कि हम लोग देखे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं वो बहुत से नए नए नियम कानून लाए हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है तो पब्लिक में अपने लाए कानून का जवाब देने वो खुद नहीं आते हैं, तो इसका जवाबदेही कौन लेगा। और जैसा कि हमारी मीडिया है वो सवाल तो क्रिएट करती है, लेकिन सवाल क्रिएट करती है विपक्ष के लिए। तो वास्तव में देश ये जानना चाहता है कि देश के प्रति जवाबदेही किसकी है। हम लोग देखे हैं कि नोटबंदी हुआ, उसके बाद कोरोना लॉकडाउन आया, उसके बाद कई तरह के नियम कानून बनाए गए, किसानों के लिए काले कानून लाए गए, लेकिन किसान के काले कानून पे तो सरकार ने बैकफुट पड़ाई किसान आंदोलन के बाद। उसके बाद भी वो जवाबदेही लेने से मुकर गई। तो प्रजातंत्र में असल मुद्दा है कि भी जनता के सवालों के प्रति जवाबदेह कौन, जनता किससे सवाल करे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनता की नुमाइंदे आईना होती है मीडिया, लेकिन आजकल जो मीडिया है वो सवाल मतलब सरकार से करना बंद कर दी है। जैसे कि राजतंत्र में होता था कि राजतंत्र में राजाओं के बड़ाई करने के लिए अच्छे अच्छे राजकवियों को लाया जाता था, उन्हें स्वर्ण मुद्राओं दे करके पुरस्कृत किया जाता था और वो लोग राजा का गुणगान करते थे। और वास्तव में आज की मीडिया वही हो गई है। आज वर्तमान में हो गई है, या तो तुम झुक जाओ नहीं तो हम तुम्हें खरीद लेंगे। और उसमें से भी कुछ पत्रकार बंधु अगर स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं तो उन्हें माने मीडिया को पहले खरीद लिया जाता है और उन्हें उस पत्रकार को किक आउट कर दिया जाता है। वो तो कुछ सोशल मीडिया है जिसके द्वारा छन करके बातें आती है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर भी जिन लोगों ने पहरा लगा दिया है, जैसे फेसबुक में देखिएगा सरकार विरोधी या ट्विटर पर देखिएगा सरकार विरोधी ज़्यादा पोस्ट करते हैं तो आपके पोस्ट के रीच को घटा दिया जाता है। तो जनता सवाल करे तो किससे करे। आज डेली की मीडिया क्या कर रही है, दिमाग सेट करने के लिए नए नए एजेंडे ला रहे हैं। आज जैसे कि देश में मुद्दा चल रहा है कि अडानी के साथ नरेंद्र मोदी जी का क्या रिश्ता है, वो इसलिए पूछा गया कि क्योंकि ये तो बहुत दिनों से पूछा जा रहा है, लेकिन हिडन वर्क की रिपोर्ट आने के बाद
जैसा कि पता चला कि 38 सेल कंपनियां यानी फर्जी कंपनियों का पैसा अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं। ये सेल कंपनियों के पैसे कहाँ से आए? और जैसा कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में आया है कि वो LIC, SBI और अभी हाल में रिपोर्ट आया है कि कर्मचारी पेंशन निधि के लिए जो EPFO में पैसा कटते हैं उस पैसे को अडानी के कंपनी में लगा दिया गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अडानी के हिडेनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद लगातार अडानी के कंपनी में घाटे हो रहे हैं और जिसमें कि बहुत भारी नुकसान LIC, SBI को उठाना पड़ा है। लेकिन इसका जवाबदेही कौन लेगा? इस मतलब बार बार कह दिया जा रहा, मैंने आजकल देखिएगा सारा मीडिया, सांसद और भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं उन्हें अपने मंत्रालय का काम करना चाहिए। वो मंत्री अब ना होकर के एक ट्रोल आर्मी हो गए हैं और वो सिर्फ मतलब राहुल ने ये कहा, राहुल ने वो पहना, राहुल ने ये खाया, इसी पे चर्चा करना चाहते हैं। मतलब क्या आज देश का एकमात्र नेता राहुल गांधी है? राहुल गांधी है। और जनता को ये लोग भरमाते कैसे हैं कि राहुल गांधी ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी में जो भाषण दिया उसका हिंदी रूपांतरण, पूरा भाषण पब्लिक को दिखा भी नहीं रहे हैं और उसका सही हिंदी रूपांतरण भी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की ये मंत्री ने ये आरोप लगाया, फलाने मंत्री ने वो आरोप लगाया। और जो स्मृति ईरानी जो गैस के मतलब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में 400-450 के लगभग जो गैस सिलेंडर का दाम हो गया था, उस समय गैस सिलेंडर पर बैठकर पार्लियामेंट के सामने में हंगामा की थी और आज के डेट में 1100 रुपये हो गए हैं, उस पर नहीं बोल रही है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने अपमान किया। अरे भाई, तुम अभी सरकार में हो, तुम जवाब दो ना। लेकिन ये नहीं होता है। और अभी जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि जब अडानी के बारे में पब्लिक जानना चाह रही है तो यहाँ पर क्या किया गया कि एक तरह से जल्दबाजी में, जितनी जल्दबाजी में हमारी कोर्ट न्याय नहीं करती है उससे भी फास्ट न्याय करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को सजा दी और इस आधार पर पार्लियामेंट से उन्हें निकाल बाहर किया और मैंने तुरंत घर खाली करने का आदेश भी दिया। घर खाली कर सके। राहुल गांधी के संसद से निष्कासन से पूरे देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, जनमत का जो वायनाड के लोग, लाखों लोगों ने मिल करके अपना एक सांसद चुना था जो उनके दुख सुख में साथ दे रहे थे, उन मतों का तो भारी अपमान किया। यानी कि प्रजातंत्र में जनता के अधिकार को ही छीना जा रहा है। आज अगर मतलब हम लोग देखते हैं कि किसी भी अपराध मामले में एक प्रक्रिया होती है और यहाँ तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो बैठता है वो भी इतनी जल्दी न्याय नहीं देती है। और जैसा कि भाजपा वाले बार बार ये आरोप लगाते हैं कि घोटालेबाज परिवार है, उन्होंने ये किया वो किया, बेल पर है और आज 9 साल से वो सरकार में है, फिर भी इतने ED, CBI फलाने चिलाने को लगा करके इन लोगों को दोषी करार दिया गया। और शायद लगता है कि अब तो इस सरकार की 9 महीने की सरकार बची है और इस दौरान भी इन्हें सज़ा नहीं होगी। तो सिर्फ क्या आरोप लगाने से मतलब आपका काम पूरा हो जाता है? एक बार BP सिंह जब भाजपा वाले के साथ सरकार बनाए थे, याद होगा राजीव गांधी की सरकार गिरी थी 89 में, उस समय एक छोटा सा पॉकेट डायरी लेकर के घूमते थे कि इसमें सारे घोटालेबाजों का नाम है। और उसके बाद क्या हुआ कि अदालत ने, राजीव गांधी तो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद अदालत ने कहा कि नहीं, राजीव गांधी मिस्टर क्लीन है। तो आप जनता को कब तक लटकाते भटकाते रहोगे? और मीडिया के द्वारा जो मीडिया वाले जो अभी रोज़ दिमाग भटकाने के लिए इधर उधर की बात कहते हैं कि इस केस में कांग्रेस ने OBC का अपमान कर दिया। क्या नीरव मोदी OBC है? क्या ललित मोदी OBC है? वो भारत का चोर है, वो भारत के पैसे का गबन किया है
और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी के मामले में इतना फास्ट काम हुआ है, और वास्तव में जो भारत के आर्थिक गुनाहगार हैं मेहुल चोकसी, उन पर रेड कॉर्नर नोटिस लगा था कि विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन आज इंटरपोल से मोदी सरकार ने ये रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया। क्या पब्लिक का पैसा गया? अब भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं लेना चाहता है। तो और ओबीसी का जो ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये लोग, इनका काम ये नहीं है कि ये ओबीसी के हितकारी हैं। वास्तव में भाजपा का जिन जिन लोगों ने समर्थन किया वो लोग मतलब बुरे फंसे। अभी हाल ही में बिहार का एक घटना है, पत्रकार यूट्यूबर पत्रकार थे मनीष कश्यप, उनके बारे में उनके बहुत से फॉलोअर थे, और एक फर्जी वीडियो के मामले में वो जेल में गए हैं। और इसके बारे में भाजपा के जो अभी विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं विजय सिन्हा जी, वो कहते हैं ये सन ऑफ भूमिहार का अपमान है। वास्तव में उन्हें कहना चाहिए था सन ऑफ बिहार, कि वो बिहार के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने उनके दायरे को छोटा कर दिया और सिर्फ एक जातिवादी के रूप में उनको पेश किया। तो और उसके बाद अभी हम जब देख रहे हैं कि जब वो मामला में फंसते जा रहे हैं, तो आज उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उसी तरह ये आज ओबीसी के हितकारी बन रहे हैं, और ओबीसी वाले मतलब जो कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, तो वो उसके पक्ष में भी नहीं है, यानी ये किसी के नहीं है। इनका जो काम है वो अपने मित्रों के लिए काम करना है, और परम मित्रों के लिए, सभी मित्रों के लिए नहीं। मित्र तो इनके बहुत से लोग जनता ने इन्हें वोट दे करके जिताया है, लेकिन जिस जनता ने वोट दे करके जिताया उसके लिए भी ये काम नहीं करते हैं। और जैसा कि उन्होंने साबित कर दिया था कि 2000 राहुल गांधी जी ने जो संसद में फ़ोटो दिखाया था कि 2014 में जब प्रधानमंत्री इसके पद का शपथ लेने आए थे, उस समय वो अडानी के हवाई जहाज़ में अडानी के साथ बैठ कर के आए थे, और उसी के लिए आज ये 9 सालों से काम कर रहे हैं। आखिर देश जानना चाहती है कि सरकार पर जो सवाल उठते हैं उस सवाल का जवाब कौन देगा। आप फिजूल में भारत के रुपए का भी खर्च कर रहे हैं, और फिजूल में भारत का समय भी नष्ट कर रहे हैं। और भारतवासी जो अभी महंगाई, बेरोजगारी, किसान की समस्या लेकर के त्रस्त है, इसके बारे में जानने को उत्सुक हुए जा रही है। लेकिन अब देखते हैं, और जनता भी अब सोचना होगा कि हमारे सवालों का जवाब कौन देगा।